गाइस, आपका स्वागत। राकेश मैथ्स में आपका स्वागत। आज के टॉपिक हम ले रहे हैं और ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और टॉपिक है रिमूव टू। रिमूव का आप अर्थ जानते हैं। रिमूव का अर्थ होता है हटा देना और रिमूव टू का अर्थ हुआ कि टू को वाक्य से हटाएं, अर्थ वही रहे। मतलब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मतलब रूप बदल जाएगा, अर्थ वही रहेगा। तो हम जानते हैं कि ये टू शब्द पर आपके सामने वीडियो हाजिर है, उसमें कुछ और बात है, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर है। मेन पॉइंट ये कि टू जब किसी एडजेक्टिव शब्द से पहले होता है तब इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टू का अर्थ होगा उतना जितना कि नहीं होना चाहिए। आइए हम इसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं। और पहला एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब टू बी मतलब प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या वाज वर्ब के बाद टू किसी एडजेक्टिव से पहले होगा, उसके बाद सेंटेंस खत्म होगा। मतलब वेरी वेरी सिंपल सेंटेंस होगा। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, राम इज़ टू पुअर। राम इतना पुअर है जितना नहीं होना चाहिए, या राम आवश्यकता से अधिक पुअर है, या सिंपली हम कहते हैं कि राम बहुत गरीब है। अब टू को हटा दें, पहले प्रकार की यही है। टू को हटाएं और यहाँ पर एक स्पेशल शब्द एक्सेसिवली का प्रयोग करें। सेंस वही रहा। एक्सेस मतलब अधिक, एक्सेसिवली हमने कर दिया, ये भी टू के अर्थ में आ गया। टू हट गया, हमने लिख दी राम इज एक्सेसिवली पुअर। तो एक तो ये हो गया एक सिंपल सेंटेंस। दूसरा जो काइंड ये है कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब टू भी होगा और एडजेक्टिव से पहले TOO होगा और इसके बाद इंफिनिटिव होगा। का मतलब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले TOT होगा। हम कह सकते हैं कि फॉर्मेट कुछ ऐसे होगा कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब टू भी होगा यहाँ पर, और इसके बाद TOO होगा और फिर एडजेक्टिव होगा और तब इन्फिनिटिव होगा। मतलब TOT होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले। और इस तरह से अगर फॉर्मेट हो सेंटेंस का, तो यहाँ से टू को हटाने के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया कि राम इज़ टू पुअर टू बाई। बाई का अर्थ होता है खरीदना, और उससे पहले आ गया TOT, मतलब ये इन्फिनिटिव हो गया, उसके बाद ये नाउन है बुक्स। राम इज़ टू पुअर टू बाई बुक्स। राम इतना गरीब है कि किताबें खरीद नहीं सकता। और यहाँ पर टू हटाना हो तो बस आप क्या करें कि राम इज़ टू को हटाकर यहाँ सो का प्रयोग कर दें और उसके बाद जो एडजेक्टिव है उसे लिख दें। उसके बाद हमें दैट लगाना है और दैट के बाद जो यहाँ सब्जेक्ट है उसके लिए प्रोनाउन होगा। तो राम इज़ टू पुअर, तो हम लिखेंगे राम इज़ सो पुअर दैट। अब राम के लिए प्रोनाउन होगा ही। और देखना ये है कि यहाँ पर वर्ब टू बी में इज आर एम अगर है तो प्रोनाउन के बाद कैन नॉट होगा। अगर वर्ब टू बी के स्थान पर वाज और वर होगा तो प्रोनाउन के बाद कुड नॉट होगा और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो नाउन होगा लिख देंगे। मतलब सेंटेंस ऐसे हो गया कि राम इज़ टू पुअर टू बाई बुक्स के स्थान पर हम लिखेंगे कि राम इज़ सो पुअर दैट ही कांट बाई बुक्स। राम इतना गरीब है कि वह पुस्तकें खरीद नहीं सकता। तो ये दूसरे प्रकार का सेंटेंस है। और इसी में हम अब वर्ब टू बी में हमने प्रेजेंट टेंस लिया था, इज लिया है, आर भी ले सकते हैं, एम ले सकते हैं। अब हम ऐसा सेंटेंस दे रहे हैं जिसमें वर्ब टू बी के स्थान पर वाज हो या वर हो, सब्जेक्ट के नंबर और पोर्शन के अनुसार। जैसे कि सेंटेंस ले लिया, राम वॉज टू ऑनेस्ट। राम वाज, यहाँ पर वर्ब टू बी में वाज आ गया। क्यों लिया तो अभी क्लियर हो रहा है कि राम वॉज टू ऑनेस्ट टू स्पीक ए लाई। राम इतना ईमानदार था कि झूठ बोल नहीं सकता था। इसका अर्थ तो यही हुआ
तो हम लिखते हैं कि राम वाज सो ऑनेस्ट दैट, चूँकि यहाँ पर वाज है तो प्रोनाउन राम के लिए ही रखा, उसके बाद कुड नॉट लिखेंगे क्योंकि वहाँ वाज है। इज आर एम होता तो कैन नॉट लिखते। तो ये दो प्रकार के हमने अभी सेंटेंस लिए और हम तीसरा प्रकार अभी ले रहे हैं। तो गाइस तीसरा प्रकार हमारे सामने है। तीसरे प्रकार का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ ऐसे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी, मतलब वा इज आर एम वाज वर में से कोई एक होगा, उसके बाद TOO एडजेक्टिव से पहले, और उसके बाद ये बीच में एक नया आ गया। इससे पहले हम सीख लिए थे कि इन्फिनिटिव होगा, लेकिन ये TOO प्लस एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव के बीच में फॉर एक शब्द होगा। ये शब्द फॉर होगा और इसी के साथ ऑब्जेक्टिव केस होगा किसी प्रोनाउन का, और उसके बाद इन्फिनिटिव होगा। जैसे कि देख लें, अगर हम कहें कि द क्वेश्चन इज टू टफ फॉर मी टू सॉल्व, ऐसे अगर हो तो हम ऐसे लिखें, ये जो सब्जेक्ट है उसको लिखें, द क्वेश्चन हमने लिख दिया, और उसके बाद वर्ब टू बी इज है तो लिख दिया, और टू को हटा दें और यहाँ पर सो लिख दिया, और जो एडजेक्टिव है उसे तो लिखेंगे टू टफ। द क्वेश्चन इज सो टफ, और फॉर लिखेंगे, फॉर नहीं लिखेंगे, द क्वेश्चन इज सो टफ, उसके बाद दैट लगाएंगे, दैट, और फॉर को भी हटा देंगे, और जो ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है उसका नॉमिनेटिव केस लिख के, और तब कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे अर्थानुसार और वाक्य के भावानुसार। जैसे यहाँ पर फॉर मी है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस आई होगा, और यहाँ पर चूँकि वर्ब टू बी के स्थान पर इज है इसलिए हम आई के बाद कैन नॉट लिखेंगे। द क्वेश्चन इज सो टफ दैट आई कांट, और उसके बाद इन्फिनिटिव का ये टू हटा के वर्ब लिख देंगे, आई कांट सॉल्व इट भी लिख सकते थे, आई कांट सॉल्व इट। द क्वेश्चन इज टू टफ फॉर मी दैट आई कांट सॉल्व इट। तो फाइनली तीन प्रकार के हमने सेंटेंस से रिमूव किया TOO को। और आपके लिए, जैसा कि हमेशा हर वीडियो में मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कुछ फ़ायदा उठाएं, और ऐसा भी कर लें कि कुछ एक्सरसाइज हो जाए। तो एक्सरसाइज के लिए हम 2-4 सेंटेंस दे रहे हैं, और जस्ट बाद कुछ क्षण बाद उसका सॉल्यूशन बन देंगे। तो राय ये है, मशवरा के रूप में मैं कहूँगा कि आप इसको उतारें नोटबुक पर और बनाएं। सीखने के लिए तो इतना करना पड़ेगा। तो गाइस हमने तीन प्रकार के सेंटेंस लिए। पहला सेंटेंस, द लाइफ इज टू कॉम्प्लेक्स, आपको टू हटाने हैं। सेकेंड सेंटेंस, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, पेड़ इतना ऊंचा है कि चढ़ना मुश्किल है। द प्रॉब्लम इज टू सिंपल फॉर हर टू सॉल्व, आप टू को हटाएं, कुछ समय आपको दे रहे हैं और सॉल्यूशन देखें। तो अब सॉल्यूशन देख लें। पहला सेंटेंस, द लाइफ इज टू कॉम्प्लेक्स, में टू के बदले एक्सेसिवली लिख दिया, और इस तरह से सेंटेंस हुआ, द लाइफ इज एक्सेसिवली कॉम्प्लेक्स। अगला सेंटेंस इस तरह से, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, द ट्री इज सो हाई दैट इट कांट बी क्लाइंब्ड। और थर्ड प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज टू सिंपल फॉर हर टू सॉल्व, द प्रॉब्लम इज सो सिंपल दैट शी कांट सॉल्व इट।